ठीक है बच्चों, हेडिंग लिखो फंक्शंस, क्योंकि हम बैच में खत्म कर चुके हैं क्या, रिलेशंस खत्म कर चुके हैं, राइट। फंक्शन हेडिंग लिखो। हाँ भाई, तो फंक्शन क्या है? दुनिया में पहले क्लास 11th में क्या पढ़ा था हमने? रिलेशंस। बेटा आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स में से टॉपर्स होते हैं। टॉपर्स इन द मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले। तो दुनिया का हर टॉपर पहले तो क्या है? स्टूडेंट है। वेरी गुड। बट दुनिया का हर स्टूडेंट क्या नहीं हो सकता? बस यही क्वालिटी। जब आप किसी स्टूडेंट में स्पेशल कुछ क्वालिटीज डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है? स्पेशल क्वालिटी इन द सेंस हाईएस्ट मार्क्स। तो वो क्या बन जाता है? टॉपर ऑफ द क्लास। बस हम फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। पढ़ा हम आज भी हम आपको क्या पढ़ाएंगे? रिलेशन ही पढ़ाएंगे, लेकिन उस रिलेशन में कुछ कंडीशंस डाल देंगे, भाई हमारी ये कंडीशंस में होनी चाहिए। तो अगर उन स्पेशल कंडीशंस के साथ कोई रिलेशन तुम्हारे सामने आता है तो एक्चुअली रिलेशन नहीं है, फंक्शन है ना। वो क्या है? फंक्शन। तो हेडिंग लिखो फंक्शन, ठीक है। और क्योंकि हर फंक्शन पहले कौन है, तो शुरुआत ही कहां से करेंगे? रिलेशन लिखो बेटा। A relation R A to B said to be function is said to be what beta? Function if every element of set A must have unique image in set B। कॉपी कर लो, जस्ट इंग्लिश है, चिंता नहीं करो, अभी इसको मैथ्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स बनाते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ एक वर्ड की कंफ्यूजन है, तो ये पहले समझो। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई रिलेशन है जिसमें एक ऑर्डर पेयर है 2,3, तो अपन क्या बोलते हैं कि कोई सेट ए से सेट बी था जिसमें प्राइमरी एलिमेंट कौन है? 2 और सेकेंडरी एलिमेंट कौन है? 3। एंड समहाउ दे रिलेटेड। समहाउ मतलब यू नो दैट, मैं कभी डेफिनेशन बोलता हूं ए प्लस बी प्राइम है, ए प्लस बी पॉजिटिव है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, वो मैं कई तरीके से बोलता हूं। वो तुम छोड़ो उस बात को, क्या बोला था, तुम ये समझो रिलेटेड है। ये क्या है? अब मुझे बताओ, ये प्राइमरी एलिमेंट है, ये सेकेंडरी है। ये मेरा हाथ देख रहे हो, इसकी शेडो भी दिख रही होगी तुम्हें इसके ऊपर। ये क्या है? इमेज। ये क्या है? प्री इमेज, जो इमेज से पहले है। प्राइमरी सेकेंडरी पहचानो कौन है इसमें? 2 प्राइमरी है, 3 सेकेंडरी है। उसी का नाम है बेटा क्या? बोलो। इमेज। बच्चा कह रहा है सर ये रेंज भी होता है। हाँ, बात सही है ना। और आउटपुट भी बोलते हैं इसको, और सेकेंडरी एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी। बहुत सारे नाम हैं, बट अब जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो फेमस नाम क्या यूज करेंगे आप? इमेज यूज करेंगे। और जो इससे पहले है वो कौन है? पहला तो वर्ड क्या पढ़ा तुमने? डोमेन। और इनपुट, ये था तो वो है ना भाई, आप उसको आउटपुट ऐसे ना बोल रहे हो, ये पहले था। आगे बोलो और क्या हो सकता है? प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको? प्री इमेज। तो होपफुली आपको ये वर्ड्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है ना। इसने जो वर्ड यूज किया था क्या? इमेज। चलिए मैं कुछ एग्जांपल रखता हूं तुम्हारे सामने, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली जो इसको फॉलो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। यश वैभव आइए बताइए। मैम 8:30 8:40 तक क्लास खत्म होगी, ठीक है? आजा बच्चे। बेटा आप अंदर हो जाओ। इनफैक्ट वैभव को अंदर जाने दो तुम, इसकी हाइट अच्छी है। ठीक है बच्चों, वैभव बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है, क्लास के बाद। तो ये डेफिनेशन पढ़ ले, हमने चैप्टर शुरू किया है फंक्शंस।
A relation R A to B is said to be function if every element of set A must have unique image in what बेटा set B. अगर हम ये कहते हैं कि रिलेशन के अंदर A, B है, यानी कि A रिलेटेड टू B है, ऐसा बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इमेज. और इसको क्या बोलते हैं हम? इमेज. अभी 12th नहीं शुरू हुआ है. ये चैप्टर कहां था याद करो पहली बार? तो 11th शुरू किया है. अभी 20 मिनट्स पढ़ाऊंगा इसको. कहां से पहले? 11 से. सो दैट वहां अगर तुमने काम खराब कर रखा है तो वो रास्ते में नहीं आए. ठीक है, फिर होगा 12th से शुरू. अच्छा, 11th में रिलेशंस था और 12th का रिलेशन कहां से शुरू हुआ था याद करो? टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ऐसे 11th में जो फंक्शन था 12th में कहां से शुरू होगा? टाइप्स ऑफ फंक्शन से शुरू होगा. कहां शुरू होगा? पर उससे पहले 11th का फंक्शन तो मुझे थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्यादा नहीं. बेटा तुम मस्ती मारते क्यों आ रहे हो सारे? ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे. आपको पहचानना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है. ठीक है, ये लो भाई, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, चेक करके बताओ क्या इस रिलेशन को आप फंक्शन बोलना चाहेंगे? बोलो भाई. मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है. इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन? यस और नो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले डेफिनेशन याद कर लेते हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए में कितने प्राणी दिख रहे हैं? पकड़ो इन सबको. कितने हैं ये? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव. यूनिक का मतलब एक, इमेज का मतलब शैडो. उधर कोई शैडो होनी चाहिए. इसकी शैडो है? हाँ है. इसकी है? इसकी. तो डील क्या हुई थी? शैडो होनी चाहिए या एवरी एलिमेंट की शैडो होनी चाहिए? तो एवरी वाला फेल हो गया क्राइटेरिया तुम्हारा. तो क्या लिखूं? ये जो आर है इज नॉट अ फंक्शन. नॉट अ फंक्शन. भाई तुम्हारे नॉट कहने से क्या होता है? यू हैव टू जस्टिफाई. भाई ऐसा क्या देख लिया तुम मना कर रहे हो कि फंक्शन नहीं लोगे? बिकॉज कौन है ये? सी. क्या नहीं है इसके पास? डू नॉट हैव. यूनिक छोड़. यूनिक का मतलब तो एक होता है. एक छोड़, इसमें एक भी नहीं है बेटा. तो यूनिक है व्हाट बेटा? डोंट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी. दैट इज आई हैव टू डिनाई दिस. राइट. अगला एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. अच्छा, ये रिलेशन है. रिलेशन में मना नहीं कर रहे हैं हम आपको, ये रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्या लगता है कि ये क्या चीज है? ये रिलेशन फंक्शन हो पाएगा कि नहीं? A B C D, let's say E F G H और I. चेक कर लेते हैं. एवरी एलिमेंट मस्ट है व्हाट? इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी इमेज है. और इमेज नहीं मांगी मैंने तुमसे, यूनिक इमेज मांगी. चेक करो इसकी कितनी है? एक. गुड. इसकी, इसकी, यस. आर एस, ये जो गिवन है ना तुम्हारा, आर कौन है? फंक्शन है. क्यों है फंक्शन? भाई वो तो डेफिनेशन मान रहा है, तो मैं मना कैसे करूंगा? इस एग्जांपल के बारे में क्या कह रहे हो? चलो इसको R1 बोल देते हैं, तो ये R1 तो फंक्शन हुआ नहीं तुम्हारा. इसको R2 बोल देते तो R2 इज अ फंक्शन. आगे बताओ. R3 के बारे में क्या कह रहे हो जरा बताओ. ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H. क्या फेल हो गया? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है. इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है. सर बात इमेज की कभी नहीं हुई थी. इसकी कितनी है? एक. इसकी कितनी हो गई? यही दिक्कत है. बोलो. R3 इज नॉट अ फंक्शन. बताओ भाई क्या आफत, क्या मुसीबत, क्या दिक्कत आई? R3 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ये नहीं, B डज नॉट हैव इमेज और डोंट हैव यूनिक इमेज. हाँ, बिकॉज B डू नॉट हैव, वेरी गुड, यूनिक इमेज इन सेट B. डाउट. सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जांपल बच्चे को मतलब जो कंफ्यूज करता है वो मैं अब ये कॉपी करना यार, ये वाला साइड, सिर्फ ये वाला, उधर वाला नहीं.
अर्चित ऑनलाइन क्यों है बेटा तू आज? नहीं, मैं आज पूछ रहा हूँ, आज क्यों ऑफलाइन है तू? ऑनलाइन क्यों बैठा है? निवेदिता प्यारे बच्चे, आपकी मैथमेटिक्स वीक है, जितना आप ऑफलाइन अटेंड करेंगे बेटा उतना चांसेस है रिकवर करने का। डोंट अटेंड ऑनलाइन, ठीक है निवेदिता? साइलेंट मोड में चलेगी। भाई किसी भी एक बैच का साइज 20 to 25 रहेगा। A1 इज ऑलमोस्ट क्लोज, आप समझो कि A1 ऑलमोस्ट क्लोज है, बिकॉज ये ऑनलाइन वाले भी बैठे, ठीक है। सो जितने भी लोग A1 कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसको कंटिन्यूसली अटेंड करना। अब इसको कोई भी 2 क्लास में गायब हुआ, मैं तो ये समझ लेता हूँ अच्छा इन भाई साहब को हमें पसंद नहीं आया, हम पसंद नहीं आए इसको ना, तो फिर उसके बाद हम वो सीट दे देते हैं किसी को। और अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो तो प्लीज मुझे कॉन्फिडेंस में लेके जाना, बाद में मत कहना हमारी सीट किसको दे दी। इस रूम में 40 बच्चे बैठ सकते हैं, मैं नहीं बैठाता हूं, 25 ही बैठेंगे, दैट्स इट। मेरी कैपेबिलिटी है, मैं 25 को ही संभाल सकता हूं एट अ टाइम, ठीक है। 25 को बिल्कुल 1 to 1 फील करा सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। अभी एब्सेंट भी है आज, हो गया इससे, ये वाला कॉपी हो गया। अभी इस सैटरडे से A2 ओपन हो रहा है, ठीक है, कमिंग सैटरडे से A2 बैच ओपन हो जाएगा। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि ट्रायल क्लासेस हमें मिले, उन्हें बोल दो भैया A2 में आ जाओ, A1 में बाद में शिफ्ट कर देंगे अगर सीट हुई तो, लेकिन A2 में तो पकड़ो पहले। हाँ भाई चलो, ये बताओ क्या ये फंक्शन है? रिलेशन तो है ही है, वो तो मना कर ही नहीं रहे। क्या ये फंक्शन है? पहले तो एवरी वाला पैरामीटर चेक कर लो, इसके सारे एलिमेंट की इमेज उधर है, हाँ है ना। और दूसरा पैरामीटर क्या चेक कर लो, इसकी कितनी है। इसकी जैसे नहीं है कि भाई साहब की ई भी है और एफ भी है, ठीक है जी, बात समझ में आई? इसकी कितनी इमेज है? एक, इसकी एक, इसकी एक। ये फंक्शन है बेटा, ठीक है। यस, R4 बोलो बेटा, R4 क्या है? इज अ फंक्शन, ठीक है। R4 फंक्शन है, बात कंफर्म है। और उसके बाद ये भी नोट लिखना भूलना नहीं, नोट नंबर 1, इफ a relation R is A to B is a function, और वो फंक्शन भी बन जाता है बाद में जाके, फंक्शन की क्वालिटीज भी फॉलो कर रहा है, देन डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। क्या पूछा मैंने? DF, D फॉर डोमेन, F मतलब फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन मत पूछना मुझसे कभी भी, क्यों? अरे यार वो तो ए ही है ना, डोमेन भूल गए? डोमेन का क्या मतलब होता है? इनपुट। अब मुझे बात बताओ, रिलेशन A to B कब, कोई रिलेशन A to B फंक्शन कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज। जब तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम ए के सारे एलिमेंट यूज करोगे, तो मुझसे डोमेन क्यों पूछ रहे हो? डोमेन कौन हुआ? ए ही तो हुआ। तो इसका मतलब आज के बाद ये बेवकूफी नहीं करनी, कौन सी वाली, रिलेशन सामने लिखा है सर डोमेन निकाल, भाई तो जब लिखा ही है A to B तो डोमेन तो वहां से बता दे जैसे, है ना। अच्छा, डोमेन कौन होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी सेट ए, ना। ये बात ध्यान रखना, इसको अच्छे से दिमाग में रखना। दूसरी चीज ये है बेटा, एवरी फंक्शन इज ऑलवेज, बोलो क्या, कन्वर्स कह सकते हैं क्या? ये दुनिया के सभी रिलेशन फंक्शन होंगे, लिख दो नीचे, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। करो कॉपी बेटा। क्या ठंड लग रही है? 18 पे कर रखे मैंने सारे, कर ठीक कर रहा हूं, ऐसे थोड़ा ना होता है, हैं? ये ले, ये मैंने रिमोट तेरे को दे दिया, तो इसको जैसे सेट करना कर ले। ऊपर कर देना, ऊपर, बात खत्म। रिमोट इसको ऊपर करना है, इसको दे दिया। अभी और होने दो 15-20 दिन, खुद ही टेम्परेचर डाउन करते फिरोगे तुम। आ गया भाई समझ में सबको?
इसमें ना एक पार्ट अटैच हो गया जो 12th में आता है, ठीक है, वो अब अपन करने जा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। अब पीएनसी का नाम लेते कईयों का अंतरात्मा है, फिर आ गया क्या ये भाई? तो पीएनसी तो आएगा, 10 जगह आएगा, मैं बता रहा हूं, उसका कुछ कर नहीं सकते तुम, पढ़ लो उसको शराफत से, बट आएगा, बेसिक बेसिक लॉज में एक बात है। हो गया, कॉपी हो गया बच्चों? होगा बेटे, होगा क्यों नहीं होगा, छोड़ मैं कर दूंगा, तुम इधर ध्यान दें, ठीक है। यहां ध्यान दो भाई, एक लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वाई है, कोई फंक्शन है ए टू बी, देन फाइंड, पहला पार्ट नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, दूसरा पार्ट नंबर ऑफ फंक्शंस जो कभी रिलेशन नहीं थे वो कितने बनेंगे। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जब पेपर टफ सेट होगा तो ये पार्ट आएगा, वरना ये भी नहीं आता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला दे देते हैं, लॉजिक सारा अच्छे समझाते थे, पीएनसी से जो मुझे फंडा चाहिए मैं रिपेयर करके तुमको दे रहा हूं अभी, ठीक है, फंड को दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं, यहां तक का देखो, सबसे पहले आपको ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आना चाहिए। ये मूवी हॉल है, कॉपी कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। पीएनसी का एफपीसी रिवाइज कर रहे हैं ना, क्या रिवाइज कर रहे हैं, फुल फॉर्म सुनाओ एफपीसी की, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जॉब्स को दो तरीके से काउंट किया जाता था, या तो उन्हें ऐड किया जाता था या उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता था, राइट, एफपीसी। अगर मूवी खत्म हो गई है तो घर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो लेफ्ट साइड से 3 दरवाजे हैं, राइट साइड से, लेफ्ट से 2 हैं, राइट से 3 हैं। किसी भी 10th क्लास तक के बच्चे से पूछोगे इस मूवी हॉल से बाहर जाना है, तो वो बोलेगा 5 दरवाजे हैं, किसी से भी निकलो। सो बाय हाउ मेनी वेज आई कैन टेक एग्जिट फ्रॉम दिस मूवी हॉल? 5 वेज। बट अपन एफपीसी में क्या करते हैं, अगर लेफ्ट साइड से जाते तो कितने तरीके से जाते? 2 अलग अलग तरीके से जाते। लेट्स से कि D1 D2 2 डोर हैं, या तो D1 से चले जाना यहां, और अगर राइट साइड से जाते तो कितने तरीके से बाहर जाते? D3 D4 D5। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लेफ्ट से जा रहे हो तो राइट वाले डोर्स का क्या कर रहे हो? सर वो मेरे लिए ऑप्शन थे, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, बट मेरे लिए ऑप्शन थे। और अगर राइट से बाहर जाओगे तो लेफ्ट वाले वो ऑप्शन थे। सो किस लेफ्ट एंड राइट में क्या फील हो रहा है? ऑप्शन। लेफ्ट वाले यूज करोगे तो राइट वाले ऑप्शन है, राइट वाले यूज करोगे तो लेफ्ट वाले। वेन एवर यू फील ऑप्शन, आपको जॉब्स को ऐड करना है। लेफ्ट साइड से कितने तरीके से बाहर जा सकते हो? 2। राइट साइड से, लेफ्ट एंड राइट की जॉब्स आपस में क्या है? ऑप्शनल। उठा के ऐड कर दो, 2 + 3 बताओ आंसर कितना आएगा? 5। ये था एफपीसी का रूल नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। और काउंटिंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन कब करते हैं? जब जॉब्स के बीच में क्या हो? चॉइस हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ए से बी के घर जाने के लिए 2 रोड हैं, और बी से सी तक, सी के घर जाने के लिए कितनी रोड हैं? 3 रोड हैं। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो ए टू सी वाया बी? तो यहां तक जाने के कितने रोड्स हैं दोबारा बताओ, और यहां तक जाने के? एक बात बताओ, ये वाला रोड, ये वाले जो 2 रोड हैं और ये वाले जो 3 रोड हैं, ये मेरे लिए ऑप्शन है या कंपल्शन है? भाई साहब अगर तुम ये सड़क नहीं लोगे या इनमें से कोई सड़क नहीं लोगे तो कभी सी तक पहुंचोगे ही नहीं। तो ये वाले 2 रास्ते और ये वाले 3 रास्ते क्या हैं? कंपल्शन है। यू कांट अवॉइड इन एनी रोड ना। तो अगर मैं मैनुअली बनाता तो क्या बनाता? अच्छा चलो आ जाओ, ये क्या है? R1 R2 R3 R4 R5। चलो शुरू हो जाओ। R1 के बाद कौन सा रोड पकड़ लो? चलो बढ़िया, अगला बताओ।
R1 के बाद R4 पकड़ लो, और बताओ। R1 के बाद R5 पकड़ लो, और बताओ। R2 के बाद R3 पकड़ लो, R2 के बाद R4, R2 के बाद R5। बाय हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन रीच फ्रॉम ए टू सी? 6 दिख रहे हैं भाई। ये कितने तरीके थे? 2, और ये कितने थे? ऑप्शनल थे, कंपलसरी थे। मल्टीप्लाई करते, 2 3 का कितना होता है? कब तक ये ड्राइंग बनाते रहोगे? तो आज के बाद देखना जॉब्स कैसी हैं। ऑप्शनल ऐड करो, कंपल्सन मल्टीप्लाई। आ गया याद एफपीसी? नहीं भी अच्छा था तो अब हो गया होगा अच्छा एफपीसी, राइट? आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जानने के बाद कुछ ऐसा बचता नहीं है कि तुम नहीं समझा पाओ कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। हाँ भाई, सेट ए में कितने एलिमेंट क्लेम किए हैं तुमने? चलिए बताइए कौन कौन से। A1, हाँ ABC बेटा, X तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकंड, ये थर्ड। बोल कितने एलिमेंट है सेट ए में? X। तो ये कौन सा एलिमेंट है? एक्सेथ एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? एक्सेथ। सेट बी में एलिमेंट बोलो बेटा कौन है? हाँ जी, सेट बी में है, चलिए B1 B2 B3 पे कितने हैं गिन के बताओ यार। तुमने बोला तो है सेट बी में Y एलिमेंट है, तो आखिरी एलिमेंट क्या रहा होगा ना? Yth एलिमेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ने ये कौन सा एलिमेंट लिखा है? Yth, है ना? और ये कौन सा लिखा है दोस्तों? फर्स्ट। ये कौन सा लिखा है? फर्स्ट। और ये एक्सेथ। डन। मुझे जरा फंक्शन की डेफिनेशन सुनाना यार, जरा मैं भूल गया। हाँ, मुझे फंक्शन सुना दो। एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट? अच्छा, सेट ए के सभी एलिमेंट की क्या चाहिए तुमको? अच्छा, यूनिक इमेज चाहिए। कहां? इन भाई साहब को बोला जाके वहां कुर्सी पकड़ ले कोई सी भी, हो सकता है। तो ये भाई साहब जाके कहां बैठ गए? मान लो B1 चेयर पे बैठ गए। हालांकि ये बैठ कहां सकते थे? कहीं भी बैठ सकता था भाई। A1 के पास बैठने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? चलो बताओ देख के। Y ऑप्शंस अवेलेबल थे, Y वेज। कितना बेटा बोलो, है ना? तो मैं अच्छे से लिख देता हूं पूरी बात को, सो दैट तुम्हारा कॉपी करते टाइम फंडा भी डिराइव हो जाए अच्छे से। हाँ भाई, A1, हाँ भाई, इमेज ऑफ, बोलो बच्चों, इमेज ऑफ A1 कैन बी, हाँ भाई, कैन बी टेकन बाई, हाँ भाई, A1 की इमेज कैरी करनी है, इसकी मर्जी है। कहां बैठ जाए जाके? B1 पे बैठ जाए, या B2 पे हो जाएंगे। B2 पे बैठा तो B1 छोड़ दिया, याद रखना। ये फंक्शन नहीं रहेगा दोस्तों, याद है ना? 2 इमेज हो गई। ये नहीं कह रहा हूं मैं, जब उसने B2 पकड़ा तो कौन सा छूट गया था उसका? बट कितनी कुर्सियां ऑफर कर रहे हो तुम A1 को भाई, है ना? इमेज ऑफ A1 कैन बी टेकन बाई Y वेज इज द राइट आंसर। अब किसको कुर्सी ऑफर करनी है? A2 को। क्यों A2 को क्यों ऑफर करनी है? सर आप फंक्शन नहीं जानते क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद करो क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो जब आपको सेट ए के सभी एलिमेंट को इमेज देनी है तो फिर तुम A2 को भी तो दोगे, है ना? तो बोलो बेटा, A2 को इमेज देनी है, बताओ क्या A2 को कितने तरीके से इमेज दे सकती है? क्या बोले बेटा, Y या Y -1? -1 क्यों किया चैंपियन? भाई ये बच्ची कह रही है कि A1 मान लो सर B1 वाली कुर्सी बैठ गया। अच्छा टेल मी, मैंने आखिरी एग्जांपल तुम्हारी कॉपी में लिखवाया था, याद है अभी? याद आया? आखिरी एग्जांपल लिखवाया था ना मैंने कुछ ऐसा, जिसमें ये सब इसी में आके मिल गए थे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी फॉलो तो हुआ था, है ना? मेट्रो नहीं देखी तूने? मेट्रो में लोग ट्रेवल करते करते बोलते हैं ना कि बैठे होने, 2 लोग बैठे हो पतले पतले, तो तीसरा पतला वाला कह रहा है भाई साहब थोड़ा साइड में होना, बैठ नहीं जाता हो बीच में उनके। तो बस वही हो रहा है। A2 को कितने चेयर्स ऑफर कर सकते हैं हम? सारी। इवन ये यहां भी जाएगा तो भी ये फंक्शन है ना? तो बोलो भाई, A2 कैन बी, इमेज ऑफ A2 कैन बी टेकन बाई, बहुत बढ़िया बेटा, Y वेज। चलो A3 की इमेज बताओ, A3 को कितने तरीके से दे सकते हैं? अरे सर इंडिया है सर, चलता है सब, एक कुर्सी बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब खाली रखो, कोई नहीं ना। भाई कितना बेटा बोलो, Y वेज। अरे कितने एलिमेंट है भाई यहां? हाँ, तो इमेज ऑफ एक्सेथ, इमेज ऑफ,
हम इसके नीचे लिखना चाहो तो ए एक्स लिख सकते हो, कैन बी टेकन बाई, वही है भाई, बाई बेस। तुम भूल गए एग्जाम्पल, मैंने तो तीनों को एक दिया था ये। अच्छा, किसको इमेज देनी है? इसको देनी है, इसको देनी है, इसको देनी है, या इसको देनी है, या सबको देनी है? एक मिनट, ये कंपल्सन कह रहे हो तुम? मैं तो एन जॉब्स करके, सॉरी एक्स जॉब करके बैठा हूं। कितनी जॉब? क्योंकि एलिमेंट एक्स है ना। अब आप बताओ, एक्स जॉब आपस में चॉइस है या कंपल्सन है? क्या करना चाहिए? टोटल जॉब कैसे काउंट करूं? मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वेज टू काउंट ऑल द जॉब्स ना, टोटल वेज फॉर, है ना, टोटल वेज कितने हो जाएंगे? वाई इंटू वाई इंटू वाई। भाई कितनी बार वाई मल्टीप्लाई करना, बस ये तुम बता दो। एक्स टाइम्स, अच्छा अगर ये दो होते तो दो बार होता मल्टीप्लाई। तीन होते तो, अच्छा दो होते तो एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर। तीन बार होते तो, चार बार होते तो, 10 बार होते तो, वाई की पावर 10, 1,00,000 बार होते तो। अभी कितने हैं? बोलो क्या आंसर लिखना। बना लिया तुमने फॉर्मूला, अब क्या चाहिए तुमको? y की पावर कितना बच्चों? x। अच्छा, अच्छे स्मार्ट बच्चे y को लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b और x को लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। तो दोस्तों बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? अब भाई नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? वेयर जो f था वो a टू b था, बन गया। बताओ भाई कितने बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। बोलो कोई डाउट? एग्जांपल लेना जरा एक। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया ऐसा, लेट्स से ऐसा, ठीक है बच्चों? तो बताओ नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? बड़ा आसान है। क्या होता फॉर्मूला, क्या होता? याद कर लो, रट्टा मार लो। हमारे कुछ दोस्त है ना, बड़े एक्सपर्ट है रट्टा मारने में ना, रट्टा तो मार ही सकते हैं। बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? दो, दो ही तो हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3, 2 का क्यूब, 8 फंक्शन बनेंगे। कितने फंक्शन बनेंगे? 8। कर लो कंप्यूटर। कौन से पार्ट को ड्राइव कर दिया मैंने तुम्हारे लिए? फर्स्ट पार्ट ड्राइव कर दिया मैं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नहीं, फैक्ट है। हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा क्यों नहीं, ये सारी जॉब, ये वाली भी वाई बेस, ये भी वाई बेस, ये भी वाई बेस, ये भी वाई बेस, ये सारी जॉब आपस में क्या है? ऑप्शनल या कंपल्सन? तो फिर एक बात बता ना, अगर ये जॉब और ये जॉब कंपल्सरी तो इनको आपस में कैसे गिनूं? ऐड करो इन दोनों को या मल्टीप्लाई करूं? तो कर देना बेटा, y इंटू वाई बोल। वेरी गुड। और 3y को मल्टीप्लाई करेगा। और अगर ये x बार है, ये सारे x बार लिखे हो ना, क्योंकि एक आखिरी एलिमेंट x से था, तो अगर किसी भी y को तो x बार मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा? y की पावर, वही लिखा है बेटा। फिर y को बाद में जाके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b से रिप्लेस कर दिया और x को रिप्लेस कर दिया नंबर ऑफ a से। दोस्तों समझ में आ गया ये सब? ये तभी आएगा जब पेपर थोड़ा क्या बनाना हो, खुरापाती। आसान पेपर में तो हवा मिल लगती है ऐसे क्वेश्चंस की, ये तो सब डालते भी नहीं फिर आसान पेपर में। बट इट इज योर सिलेबस, बियॉन्ड सिलेबस नहीं गया हूं मैं, सिलेबस में है। जिस दिन टीचर को तुम्हें तंग करना होगा तो उस दिन छिड़ेगा ये। आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। हाँ हाँ, बोर्ड इज मोस्ट अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, सीबीएसई बोर्ड तो सबसे अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कंपैरेटिवली आईआईटी, नीट, सीए, सीएसए सब स्टेबल हैं। पता है टफेस्ट पेपर सेट होगा, बोर्ड्स का कुछ नहीं पता। पता लगता है वो 10:30 बजे सरप्राइज क्या हो गया ये, 10-15 पे पेपर मिलता है, 10-15 से 10:30 तक बच्चे को समझ में आ जाता है भाई साहब पानी की बोतल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो बिना पानी पिए 3 घंटे लिखता रहता है नहीं? और नहीं तो बार बार पानी ढूंढता है, भाई यार पानी पिला दो, कुछ कुछ हार्ट बीट बढ़ रही है। देर आर नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा सीबीएसई ने पेपर सेट किया है जो सीबीएसई के रेगुलर आस्किंग पैटर्न जैसा नहीं है, और भगवान करे इस साल आ जाए आसान पेपर। तुमने क्या सुना? टफेस्ट? अबे मैं तुम्हें पढ़ाई इस तरीके से रहा हूं, मेरी कॉपी ढंग से पढ़ो ना, उसमें टफेस्ट भी क्रैक कर जाओगे। पेपर आसान आया या टफ आया बेटा, तुम्हारे रवि सर के कभी भी मिनिमम हाईएस्ट जो आया वो 99 आया, इससे नीचे कभी नहीं आया।
इसका मतलब बच्चा केपेबल था। आप कॉपी खोल के पढ़ते नहीं तुम, वो एक अलग बात है। बच्चा बड़ा चंचल है, उसको क्या चाहिए? हंसी मजाक, एंजॉयमेंट। स्ट्रगल नहीं चाहिए बच्चे को, ये स्ट्रगल है नहीं? चलो नहीं, पढ़ ले इस बार। अब तो छोड़ दे इसको, अगली बार से ना कपड़े मोटे मोटे पहन के आया करो। रूम में एसी तो चाहिए। अच्छा, मेरे सभी दोस्त इस बात को याद रखें कि आप ये फॉर्मूला याद करके भी काम चला सकते हैं। डब्बा, ये डेरिवेशन नहीं आती, डजंट मैटर हु इज गोइंग टू आस्क डिराइव, कोई नहीं पूछता मैथ्स में डिराइव। लेकिन बिना लॉजिक के मैथ्स पढ़ना बेटा फिर वही वाली बात है नहीं? बिना लॉजिक के मैथ्स पढ़ी याद आएगी नहीं आएगी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया फॉर्मूला? एग्जाम्पल नोट किया ये वाला? नहीं किया होगा आलसियों ने। अरे मुझे पता है हिंदुस्तान के बच्चे, करो कॉपी इसको भी। एग्जाम्पल तो नोट करो कि एप्लीकेशन कैसे करनी है आने वाले टाइम में इसकी। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, बोलो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कैसे आया तो मेरी कॉपी में पता ही है सब, बट कोई नहीं पूछता, आज तक किसी ने नहीं पूछा क्या कि आया कैसे। अच्छा टेल मी वन थिंग, क्या दुनिया का हर फंक्शन रिलेशन है? हाँ, हर फंक्शन पहले रिलेशन था। क्या दुनिया का हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है? अरे मैंने सवाल उल्टा पूछ रखा है तुमसे। वो रिलेशंस बताओ जो क्या नहीं बन पाएंगे, फंक्शन नहीं बन पाएंगे। तो बिकॉज तू यू एक्सेप्ट क्या कि सारे रिलेशन क्या नहीं बन सकते? हाँ तो बात खत्म। दुनिया में से वो सारे वो रिलेशन बताइए जो कभी क्या नहीं बनेंगे। तो आप एक काम करो ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लो। दोबारा बोलो, क्या निकाल लो? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लो, उसमें से जो जो क्या बन जाएगा फंक्शन हटा दो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से जो क्या बन गया फंक्शन, तो क्या बचा? ओनली रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? याद आया क्लास 11th? ये टी चाय पीने वाले लोग हैं, कॉफी पीने वाले लोग हैं। टी पीने में से कॉफी वाले भी हटा दो तो क्या बचे? ओनली टी वाले बचे। वही तो है, और क्या है? इसको सेट थ्योरी में ऐसे लिखते हैं, टी इंटरसेक्शन नॉट कॉफी। क्या बोलते हैं? टी, ये एक ही चीज है। ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, पता है ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, जो क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। हाँ तो ठीक है। हाँ भाई एक बात बताओ जरा, ये नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे क्रैक करते हैं? वो तुम्हें रिलेशन की डेफिनेशन याद होगी। रिलेशन कौन होता है? सबसेट। किसका सबसेट? तुम्हारा मेरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अच्छा आओ फिर चलो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढते। ये बताओ कोई अगर रिलेशन ए टू बी रहा होगा, कोई रिलेशन क्या रहा बेटा? बोलो, रिलेशन किसका सबसेट है? अबे वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही है ना भाई। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी में कितने होने वाले हैं? वो तो क्लास 11 से ही पता है बच्चे को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, कितने हैं इसमें? एक्स। इसमें कितने हैं? तो बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्ट ए क्रॉस बी कितना होगा? अब क्लास 11 का बेसिक फंडा है, अगर किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट है, लेट्स से 1,2, तो उसके सबसेट्स कैसे बनते हैं? एम्प्टी 1 2 1 2। कोई तरीका है कि मैं लिस्ट बनाए बिना बता दूं तुमको? हाँ ना, है ना। 2 की पावर n, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 बनेंगे, 2 टू द पावर। इसमें कितने सबसेट्स बना लोगे? जल्दी से बता दो फुर्ती से। इसमें कितने सबसेट्स बना लोगे? इसमें 4 हैं, 2 की पावर 4, 16 सबसेट बना दूंगा। मैं लिस्ट नहीं मांग रहा हूं तुमसे, अब कितने बना लूंगा। अच्छा मुझे बताओ रिलेशन किसका सबसेट है? मुझे दोबारा बताओ, रिलेशन किसका सबसेट है? ओ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं? इतने हैं भाई। हमारा रिलेशन इसका सबसेट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 टू द पावर x इंटू वाई। भाई इतने एलिमेंट है ना इसमें। इसको और बच्चा अच्छे से लिखे तो 2 टू द पावर n इंटू ए एन बी ना। x का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, y का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये कौन है दोबारा से बताओ? हाँ, नंबर ऑफ रिलेशन। तो अभिनीत इसमें से कुछ रिलेशंस फंक्शन भी बन गए होंगे।
ये तो सारे रिलेशंस लिखे सर ने, इनमें से कुछ रिलेशन क्या बन गए होंगे बाद में जाके, और मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो बताओ वो रिलेशन जो क्या नहीं बन सकता। अभी बताता हूं। नंबर ऑफ रिलेशंस जो कभी फंक्शन नहीं थे का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस नंबर ऑफ रिलेशन इंटरसेक्शन फंक्शन। नंबर ऑफ रिलेशन में से क्या माइनस कर दो, वो रिलेशन माइनस कर दो जो फंक्शन बन रहे हैं, वो मुझे पता है। अब भाई कितने फंक्शन, अच्छा दुनिया का हर फंक्शन पहले क्या है, तो ये सारे फंक्शन जो भी बना रहे हो ये पहले तो क्या थे। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन सुनाना जरा क्या था बेटा, 2 to the power NA इंटू NB माइनस बोलो कॉमन, अरे तो मतलब फंक्शन ही तो है, कितना है बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B टू द पावर, बोलो कितना बचो। ठीक है जी, ये प्लीज इतना पार्ट कॉपी कर लो, ये आपका डिराइव हो गया। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट डिराइव हो गया। बेसिकली हमारे खास बच्चे जिन्हें जो गलती से मैथ्स में फंस गए 10th के बाद, उन्हें ये याद रखना है, सारी कहानी मत याद रखो, क्या याद रखो, ठीक है। और ये बस तुम्हारा 12th में टफेस्ट पेपर में भी स्कोर आ जाएगा, ठीक है। बस ये करना, अगर तुम इसको याद करके जा रहे हो ना इस साल, और सिर्फ याद ही करके जा रहे हो, तुम किसी को बता नहीं सकते कि ये कैसे आया, तो बस 12th के बाद क्या नहीं लेना, मैथ्स मत लेना बेटा, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये ऐसी वाली ही मैथ्स है, ठीक है। हर क्वेश्चन अपने आप में 12th के बाद क्या है, एक डेरिवेशन है, क्या है बोलो। हाँ तो अगर डेरिवेशंस की आदत अच्छी नहीं है तो अगले साल मैथ्स को छोड़ के कुछ भी लेना, और अगर डेरिवेशन समझ में आती तो क्या दिक्कत है, पढ़ते रहो। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लाइफ टाइम तुम्हें अनएम्प्लॉयड नहीं होने लेगा। कैसे भाई, दुनिया में 10 में से 10 लोगों की मैथ्स खराब है कुछ हद तक, और सब किसकी ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, यार मैथ्स ने खून पिया हुआ है। कुछ को ट्यूशन इसलिए चाहिए कि उनको आती नहीं मैथ्स, कुछ को इसलिए चाहिए कि यार मुझे और बेटर स्कोर करना है, और मैथ्स सबको चाहिए, ठीक है जी। तो ठीक है, इन दैट केस तुम कैसे अनएम्प्लॉयड रह सकते हो जो तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, तो लगाओ बोर्ड बाहर, दिया की मैथ्स क्लासेस। अब दिया अच्छी मैथ्स जानती है तो अपने आप जनता इकट्ठी हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। नहीं बाकी इनकम कितनी कमा सकते हैं तो वो मैं ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकता, ठीक है। नहीं वो अलग से बताऊंगा कि कितने नंबर पे कितना रेवेन्यू आ जाएगा, देन यू कैन चूज दिस प्रोफेशन ऑल्सो। मेरी बातों से इंस्पायर्ड होकर तुम्हारे एक सीनियर ने चूज कर लिया है, वो कह रहा है सर, मैं कह रहा हूं पहले मैंने कहा तू पढ़ ले टिक के, ग्रेजुएशन कर ले, कह रहा नहीं सर ड्रॉप कर रहा हूं इस बार। अच्छा बच्चा है, मैंने क्या करेगा, कह रहा सर पहले तो बीटेक करूंगा IIT से, उसके बाद कह रहा सर फिर पढ़ाऊंगा। मैंने तो तू बिना पढ़ाए उसकी बीटेक भी पढ़ा सकता है IIT से, कह रहा नहीं नाम के साथ IIT चाहिए। मैंने उसका क्या फायदा हो, कह रहा सर पैसे अच्छे लूंगा ना फिर। अच्छा ठीक है, डाउट्स मुझसे पूछता रहता है बैठ के, पर मैंने मेरे नाम के साथ तो IIT नहीं है, कह रहा सर कोई नहीं शेयरिंग कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो भाई ठीक है यार, मतलब तुम समझ गए कि सब्जेक्ट देखो आने वाले टाइम में ना ऐसा ही है। इस साल तुम्हारा काम इन फॉर्मूलाज को याद करके चल जाए। लिखना एक क्वेश्चन बेटा जल्दी से और आंसर करो, फिर आगे चलते हैं। अभी मैट्रिसेस अच्छा है, फंक्शन अच्छा है, नहीं मैं तो ये देख रहा हूं कि मैट्रिसेस जैसा चैप्टर तुम पढ़ते पढ़ते सो नहीं जाते, नहीं पढ़ मतलब आजकल नींद नहीं आती मैट्रिसेस में। मेरा लास्ट ईयर जितना शोषण हुआ है ना, मैं मुझ महात्मा आत्मा से लास्ट ईयर पता क्या क्राइम हुआ, मैंने शुरू कर लिया बैचेस में मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस बैच में शुरू कर लिया, आज ये 4 बच्चे आ गए, कोई बात नहीं आओ बेटा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सब बताया अच्छे से। फिर परसों 3 प्राणी नए प्रकट हो गए, फिर मैट्रिसेस दोबारा से पढ़ा। भाई साहब मैट्रिसेस पहली क्लास में इंसान बड़े हेवी हार्टेड पढ़ाता है, मुझे कॉपी में मैंने काउंट किया है अराउंड 12 से 13 बार मैट्रिसेस पढ़ाना पड़ा, नफरत हो गई है। रिलेशन पढ़ा चुका हूं मैं 5 बार अब तक, अलग अलग बच्चों, सबको पता है अलग अलग पढ़ाया सबको रिलेशन जो लेट आए हैं, राइट। लेकिन नफरत नहीं हुई, क्योंकि टॉपिक तो ढंग का बता रहे हो तुम किसी को,
मैट्रिसेस में क्या बता रहे हैं, ये नहीं बेटा 2 3y, और उससे पूछ लिया बेटा ये 3, ये 2, ये 3 और ये 7, बोलो बेटा एक्स एंड वाई। बच्चा कह रहा है सर ये तो, और उससे में बच्चा कह रहा है सर डाउट मैंने इसमें, फिर उसको बताओ बेटा ये वाला उठा के इसके ऊपर रखा, हाँ सर एक्स तो 5। बच्चे भी सही चुटकुले सुना, इसलिए मैंने कसम खाई, मैं नहीं करा रहा, ठीक है नहीं, मैं रिलेशन 50 बार पढ़ा दूंगा, मैट्रिसेस 2 बार नहीं पढ़ा सकता, एक ही बार पढ़ाऊंगा जब सारा बैच सेट हो जाएगा, फिर पढ़ाऊंगा तसल्ली से, एक बार मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो। इतना नहीं है कि तुमको कराऊंगा नहीं, देख लो यार कर लेना अपने आप, नहीं वो नहीं होगा, तो पढ़ाऊंगा तो जरूर, एक बैच सेट होने दो, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से बताओ मुझे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 लेट्स से 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लेट्स से 4 है। ओके फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, पहला क्वेश्चन। दूसरा जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में वैल्यूज लिख देना, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ फंक्शंस, तीसरा है नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस फंक्शन इफ, पहला पार्ट, अगर जो तुम्हारा फंक्शन था वो a टू a था, दूसरा पार्ट अगर तुम्हारा फंक्शन a टू b था, तीसरा पार्ट अगर तुम्हारा फंक्शन b टू a था, और चौथा पार्ट अगर तुम्हारा फंक्शन b टू b था। बेटा आप सीबीएसई बोर्ड वाले को बोल बेटा पूछ ले जो तूने पूछना है, इसके बाहर जाके पूछ तो सही, यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा वो, ठीक है जी। हाँ भाई आ जाओ शुरू करते हैं। पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, ये बताओ पहले तो वो अच्छा ये पहला पार्ट कर रहे हैं ना, पहले फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सोचते हैं ना। हाँ भाई अगर कोई फंक्शन a टू a है तो रिलेशन सबसेट होगा किसका बच्चों, a क्रॉस a। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a, ओरल बोल दो, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। a में कितने हैं 3, 3 इंटू 3 बोलो 9। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, एक सेट है जिसमें 9 प्राणी है, सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 9। दूसरा बोलो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, अरे वो सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने हैं ए में कितने एलिमेंट है 3 थे ना, तो 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चे 27 हो गया। और नंबर ऑफ रिलेशंस जो कि फंक्शन कभी नहीं होंगे, हाँ तो 2 टू पावर 9 का मतलब होता है बच्चों 512। 512 में से क्या माइनस कर दो बच्चों, कितना आया 12 में से 7 गए 5, 50 में से 2 गए 48 ना। कर लोगे बाकी पार्ट, होमवर्क एक और कर देता हूं ना, सेकंड पार्ट कर देता हूं, ये बाकी की 2 होमवर्क कर लेना। अब ये बताओ सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है वो कहां से कहां है बेटा। अच्छा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ इंटू, बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 3 इंटू 4 बोलो कितना हो गया बच्चों 12। चलो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ रिलेशन, बेटा एक सेट है जिसमें 12 एलिमेंट है, उसके सबसेट कितने बना लोगे 2 की पावर 12। नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला सबको याद ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ तो कितने हैं बी में कितने हैं 4 का क्यूब 64 बन गए बच्चे। नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस फंक्शन कितने हो गए, ये तुम्हारे 2 की पावर 12 का मतलब कितना हो गया, हाँ 4096, सही बात है, 4096 में से क्या माइनस कर ले 64, जो आएगा वो लिख देना। 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गया 3, 0 4, डन। कौन बताएगा इस केस के लिए ना, इस केस के लिए नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बस मुझे वो जानना है, गलती करोगे तो यही करोगे। इस केस के लिए क्या था बेटा, इस केस के लिए क्या था, ए टू बी के लिए क्या था, नंबर ऑफ जो सेट पर बी इसमें की पावर इसमें, यही है ना। इसके लिए क्या होगा, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इस पावर सेट ए टू द पावर, हाँ उल्टा, इसको यूनिवर्सली रट्टा मत मार लेना, यही होता है, चाहे ए टू बी हो चाहे बी टू, अरे भाई बी टू ए में कहानी बदल जाएगी,
याद रखोगे ना इतना? ठीक है। हाँ जी, चला गया है। हो गया भाई, कॉपी हो गया। चलो आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब हम, वैसे तो हम 12th में आ गए, जब हम ये पढ़ रहे थे तो 12th ही था ये। अच्छा, क्लास 11th में तुमने एक चीज पढ़ी है, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन। पूछने की जरूरत ही नहीं, सबका वीक है, वीक है। प्रैक्टिस क्लास होगी उसके ऊपर दो, एक पूरी लगाई जाएगी क्लास किसके ऊपर, एक पूरी 1.5 घंटे की क्लास लगाई जाएगी किसको सिखाने में, वापस से डोमेन ऑफ फंक्शन। दूसरी पूरी क्लास किस में लगाई जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन वापस सिखाया जाएगा, बिकॉज उसके बिना आप आने वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो घबराओ नहीं। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं ना कि तुम्हें 11th का सब कुछ आता, तो मेरा सिलेबस अक्टूबर एंड खत्म हो जाता है, बट वो मेरा ही खत्म होता है, तुम्हारा नहीं होता। तो मुझे ना बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक क्या करने पड़ते हैं तुम्हारे, रिवाइज नहीं भाई साहब, रिवाइज तो तब कहते हैं जब तुम्हें आता हो, तब बोलते हैं रिवीजन कर रहे हैं। बीच में से सारा उठा के दोबारा ही पढ़ाना पड़ता है, तो बेटा ये पार्ट है, ये सीख ले, तो ये यूज हो रहा है। अब फंक्शन मेरा 2 क्लास में कम खत्म हो सकता है अगर मैं ये बोल दूं डोमेन खुद कर लेना। सर आता नहीं, मैं क्या करूं, तो 11th में था, तो उसका मेरी तरफ से तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम पक्का फेल होगी, क्वेश्चन तो होने ही तो नहीं, तुमसे कोई नहीं है उसमें। चलिए लिखो हेडिंग बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट बच्चों, फंक्शंस। Functions can be classified into 2 types. Functions can be classified into 2 types. Type 1. इंजेक्टिव फंक्शन, नाम लिखना सिर्फ अभी ना। टाइप 1 इंजेक्टिव लिखना, रखो इंजेक्शन मत लिख देना, इंजेक्टिव फंक्शन। टाइप 2 सर्जेक्टिव, स्पेलिंग ठीक लिखना, SUR लिखना, सर्जेक्टिव फंक्शन। बस। अब ये रिलेशन की क्लासिफिकेशन कितने टाइप में हो सकती है, 5। वैसे तो ज्यादा है, बट तुम पकड़ो 5 तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। यूनिवर्सल, एम्प्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जिन लोगों ने मिस की क्लास नहीं, बैकअप में हो जाएगा तुम्हारी, चिंता नहीं करो। ऐसी फंक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं 2, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव। चलो हेडिंग डालो, इंजेक्टिव फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस ना, अब हम बात करेंगे इंजेक्टिव फंक्शंस की। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्तों? इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है 1-to-1। क्या बोलते हैं बेटा? इसे 1-1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सब एक ही नाम है, ठीक है। ओ हीरो, नींद आ रही तेरे को? मैं लोरी सुना रहा हूं, अभी लोरी सुनाई नहीं बेटा। अक्षर कहीं का मैथ्स में, वो भी तेरे को भाई साहब, चाहे भाई पी के आएगा। मैं कौन सी क्लास 4 बजे रखता हूं? मैं इसलिए तेरे को डांट रहा हूं कि किसी को देख के मुझे नींद आती है। मैं सो गया तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ भाई, इंजेक्टिव फंक्शन 1-to-1 और क्या बेटा? चले नाम पढ़ते हैं बेटा, क्या है? नाम से क्लियर है यार, ये क्या लिखा है ये? तो मैं ना आपको बता देता हूं कौन 1-2 है, कौन 1-to-1 है, कौन नहीं है। ठीक है, आप ये डिसाइड कर लेना कि डेफिनेशन क्या होगी। मैं आपको मतलब समझा देता हूं। ये 1-to-1 है, ये है बेटा, ये 1-to-1 नहीं है।
ये है, ये नहीं है। इसको 1 to 1 बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। बताओ डेफिनेशन क्या सेट करूं, क्या लिखवा दूं तुमको? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज, तो होनी चाहिए। अरे जो इंजेक्टिव फंक्शन है, फंक्शन तो पहले है ही ना भाई। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, ये वाला पॉइंट तो पकड़ के चलो। उसके आगे बताओ क्या करना है। टीचर मत बनियो तू, एक चलो। डिस्टिंक्ट, वेरी गुड। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। क्या बोलो, दोबारा बोलो। ये अलग है भाई, ये तो डिस्टिंक्ट नहीं है। ये क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं। तो क्या बोलेंगे, अलग अलग चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, तो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा। इन शॉर्ट इंजेक्टिव होगा। लिखो, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी इंजेक्टिव। अ फंक्शन एफ ए टू बी is said to be injective. A function f a to b is said to be what बचे, injective, if every element of set A must have distinct image in set B. Every element of set A must have डिस्टिंक्ट इमेज इन व्हाट बेटा, सेट बी। एग्जांपल बताओ। F1 इज इंजेक्टिव, यहां लिखना F1 इज इंजेक्टिव, और यहां लिखना F2 इज नॉट इंजेक्टिव। बिकॉज नॉट कहा तो बताओ क्यों, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, यहां एलिमेंट्स के नाम ही बता दो। एलिमेंट्स ए एंड सी, एलिमेंट्स ए एंड व्हाट बचो, सी ऑफ सेट ए डू नॉट हैव यूनिक यूनिक कह रहा हूं, सॉरी, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। मनवीर सिंह, एक चीज और, सच फंक्शंस आर नोन एज, आर, हमें तो इंजेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, नहीं, आर नोन एज मेनी टू वन। क्या बोलते हैं, अरे फील करो ना भाई, मेनी टू वन दिखा, मेनी, फील करो इसको। कोई नहीं करो, इमोशनल हो गया होगा, बता दिया होगा कुछ, वैसे वहां बताने की चीज नहीं थी। छोड़ना, मिट्टी डाल, पुरानी बात तो है। ये तो क्यों, अरे इस बैच में नए बच्चे बैठे हैं, ट्रायल क्लास लेने, डरा क्यों रहे तुम लोगों को? ऐसे तो मैं 12th में तुम्हें हल्का फुल्का और बताऊंगा कुछ चीजें, हाँ, जो तुम मुझे अगले साल बताओगे सर बड़े गंदे हो आप। ये जो लास्ट ईयर आपने हमें पढ़ाया, स्पेशली इन इंटीग्रेशन, स्पेशली इन व्हाट बेटा, जो आपने लास्ट ईयर में पढ़ाया, ये इस साल आ रहा है सर। इन शॉर्ट, तुम अगले साल का फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लेक्चर्स बंक कर सकते हो मैथ्स के, अगर आप 11th-12th मुझसे पढ़े। हाँ, मस्त एंजॉय करो, बस सेकंड सेमेस्टर में मत बंक कर लेना भाई, है ना रवि सर। रवि सर तो कॉलेज पढ़ाते नहीं, और मैं बता रहा हूं, मैं नहीं जानता किसी को 12th पास आउट होने के बाद, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर स्मूथ रहेगा, कारण है कि काफी कुछ, फर्स्ट सेमेस्टर इज बेसिकली रिकॉल ऑफ 11th एंड 12th, चाहे तुम IIT चले जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर इज व्हाट, रिकॉल ऑफ व्हाट, 11th एंड 12th। तो फर्स्ट सेमेस्टर मस्ती मार सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब बीटेक का 6 महीने बस, इसके बाद शुरू होती है असली जंग, जब आती है नई नई कहानियां पे, ठीक है। चलो, ये कॉपी कर लिया तुमने। अभी तो जो फंक्शन 1 to 1 नहीं है उसको क्या बोलना है भाई, वो मेनी टू वन है। वो क्या है, मेनी टू वन है।
देखो नेक्स्ट, हाउ टू चेक whether the function is injective or not. How to check whether the function is injective or not. बेटा किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी कितने तरीके से चेक कर सकते हैं? पहला लिखो बेटा, बाय यूजिंग मैपिंग और एरो डायग्राम, मैपिंग और एरो डायग्राम, बाय यूजिंग और बच्चे मैपिंग और, ये लो बच्चों आ जाओ शुरू करते हैं। मान लो कोई फंक्शन है जो ये है, और कोई जो फंक्शन था वो a टू b था, और सेट ए में हमने बोल दिया 1 2 3 4, सेट बी में हमने बोल दिया आपको 2 4 9 16 25 एंड 36। इज, मेरा सवाल है, इज फंक्शन इंजेक्टिव? क्या फंक्शन इंजेक्टिव? बच्चे मैपिंग बना लेना यार, क्या कितना टाइम लगता है? बोल बेटा सेट ए क्या था? 1 2 3 4। सेट बी बोल बेटा कितना था? 2 4 9 16 25 36। फंक्शन कहां से कहां है? ए टू बी। इसका मतलब क्या है? सारे इनपुट कहां से लेने हैं? ए से। सारे आउटपुट कहां आएंगे? इनपुट का क्या करना है? इनपुट का, ये इसको बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? तो इनपुट जो भी है उसका स्क्वायर करना है। शुरू हो जाओ, 1 का स्क्वायर, अच्छा 1 डालो ना इसके अंदर, है ही नहीं तो फंक्शन ही नहीं रहेगा भाई, गड़बड़ हो जाएगी ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बन गई मैपिंग। पता लगाओ 1 to 1 है कि नहीं है? यस इट इज 1 to 1। यस एफ इज व्हाट? इंजेक्टिव। बाय द वे तुमने कौन सा मेथड यूज किया अपने कंक्लूजन? एरो डायग्राम, मैपिंग करो, कॉपी करो, सबसे आसान, बच्चे का फेवरेट है ये बच्चे का फेवरेट। सर डब्बा गोले बना लो सर, हाँ बना, चल तू चेक करके बता दिल्ली से है कि नहीं। इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन कितने तरीके से चेक होती है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि आप अगर मैपिंग बना पाए, अगर बना पाए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम जेम्स बॉन्ड बना ही लोगे। बोलो बेटा, वो तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ना तेरे, ये तो सिर्फ मेथड बताया कि ऐसा होगा, ठीक है। अभी तो मैं बहुत पंगे लूंगा कि एफ रियल नंबर टू रियल नंबर ले लो, रियल टू इंटीजर ले लो, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर ले लो। वो बुक दी है ना ब्लू कलर की, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले क्या 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 फाइनल करो कि रास्ता क्या है, चेक कैसे करना है। तो अगर एक बार चेक करने के सारे मेथड्स पता होंगे तो फिर तुम बेस्ट या एप्रोप्रिएट मेथड यूज कर पाओगे ना अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए। तो अभी इसमें ना अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करनी, अभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे, फिर तो वास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टॉपिक वास्ट हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे, फंडामेंटल्स वही रहेंगे, ठीक है। अगला लिखो, अभी लिखो सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड लिखो, by using graph of the function, by using graph of the function, by using graph of the function। देखो अगर तुम इतने एक्सपर्ट हो कि तुम फंक्शन का क्या जानते हो तो ग्राफ देख के भी बच्चा बता देता है ना। फॉर एग्जांपल कुछ ग्राफ में वो यूज कर रहा हूं जो तुम क्लास 11 में पढ़ के आ रहे हो। हाँ चल सिग्नम ले ले, ना कोई नहीं यार, मैं हूं, मैं तो थोड़ा कह रहा हूं बनाना है, मैं बना के दे रहा हूं ग्राफ, ठीक है, मैं बना के दे रहा हूं। SGNX का मतलब होता है दोस्तों कि अगर x लेस देन 0 है तो -1, अगर x 0 है तो 0, और x 1 अगर 0 से बड़ा है तो 1। बनाओ भाई ग्राफ, आओ चलो ग्राफ बनाते हैं। बोलो, ग्राफ बना लिया हमने। हाँ भाई 0 पे अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना है? 0। तो ओरिजिन हाईलाइट हो गया बच्चों। कौन हाईलाइट हो गया? ओरिजिन। अच्छा अगर इनपुट 0 से बड़ा है
अगर इनपुट क्या है बच्चों, तो आउटपुट हमेशा 1 है। चाहे 1 कहां है, यहां कहीं होता है 1। 0 पे आउटपुट क्या है, 1 नहीं है। 0 पे आउटपुट 0 है भाई। 0 से बड़े के लिए आउटपुट क्या है, इसको मैं हॉलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बच्चे जानते हैं हॉलो का क्या मतलब है। एट 0 दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। जैसे ही आप 0 से आगे बढ़े, 0.1, अभी 0.1 इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, 0 से बड़ा है, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। 0.2 के लिए आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। 1 करोड़ के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। इन शॉर्ट एक फ्लैट लाइन आ जाएगी। बोलो हाँ है ना, ठीक है। और उसके बाद बेटा लेस देन 0 के लिए, हाँ भाई लेस देन 0 के लिए, यानी 0 पे आंसर -1 नहीं है, लेकिन लेस देन 0 के लिए आंसर हमेशा क्या है, -1। बोलो कोई डाउट, ठीक है। अच्छा ओके, हमें करना क्या है, हमें एक ऐसी लाइन की सुनो सुन बेटा, कार्तिक बात सुनो बच्चे। ग्राफ तो देख, अगर मैं जानता हूं तो मैं यहां तक करूंगा, वरना तो मैं ये पंगा नहीं लेने वाला। अरे मैं और भी तरीके हैं मेरे पास, घबराओ मत। ये नहीं कह रहा हूं कि ग्राफ से ही करो, है ना। जो तुम्हारे हाथ में बुकलेट है उसमें सारे ग्राफ प्रिंटेड है, चेक कर लो। फंक्शन के अंदर बहुत सारे ग्राफ मैंने तुम्हें बना के दिए, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें किसी का नहीं आता होगा, इसलिए मैंने तुम्हें प्रिंटेड ग्राफ दिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दुनिया में सिर्फ किससे चेक कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ग्राफ उनमें से एक तरीका है। हो सकता है कि तुम 12th के लास्ट तक जाते जाते कुछ ग्राफ में एक्सपर्ट हो जाओ, और अगर तुम ग्राफ्स में एक्सपर्ट हो गए तो डिसीजन फास्ट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ग्राफिकल तरीका भी बता रहा हूं, बट ओनली तरीका नहीं है ये, है ना। अच्छा तरीका क्या है, आपको करना क्या है, ग्राफ बन गया, क्या करूं, क्या ढूंढूं, ऐसा क्या देखूं ग्राफ में कि मुझे पता लगे कि ये 1 to 1 है कि नहीं है। देखो अगर आप कोई भी ऐसी लाइन ढूंढ पाए जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मे आई नो किसी कार्टेशियन प्लेन में मैं पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी लाइनें बना सकता हूं, इनफाइनाइट। सही जवाब है ना, इनफाइनाइट लाइंस में बना सकता हूं पैरेलल टू व्हाट। आपको नहीं बनानी इनफाइनाइट, आप ऐसी लाइन ढूंढो जो मेरी ग्राफ को कम से कम दो जगह मिले, कम से कम दो जगह मेरे ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, मिनिमम 2। देखो ये नहीं, एक्स एक्सिस तो बेटा एक ही जगह कट करेगी ना, यही कट करेगी। मेरा ग्राफ ये रेड वाला है बेटा, ध्यान रखना। मेरा ग्राफ कौन है, ये रेड वाला पार्ट मेरा ग्राफ है, बाकी कुछ नहीं है। तो ग्राफ में क्या तुम ऐसी लाइन ढूंढ सकते हो जो मेरे ग्राफ को कितनी जगह मीट करे, कम से कम 2 जगह। 2 लाख जगह मिले चलेगा, लेकिन कम से कम 2 जगह तो मीट करे। अरे ये लो ना लाइन, क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या ये लाइन मेरे ग्राफ को 2 जगह मीट कर रही है, कम से कम 2। अबे इनफाइनाइट जगह मीट कर गई, चेक करो कितनी जगह मीट कर गई। ऐसे ग्राफ मेनी टू 1 होते हैं। क्या होते हैं, अगर तुमने मेरे ग्राफ में ऐसी लाइन ढूंढ के दे दी जो मेरे ग्राफ को कितनी जगह मीट कर रही है, कम से कम 2 जगह, कम से कम 2 से ज्यादा भी मीट कर सकती है। वो लाइन ग्राफ कैसा है चेक कर लो तुम। हाँ भाई 2 डाला तो आंसर क्या है, 4 डाला तो आंसर क्या है, बनाना जरा मैपिंग बेटे। 2 पे भी आंसर 1 है, 4 पे भी आंसर 1 है। ये मैपिंग किसकी है, नहीं 1 की मैपिंग है ना। अच्छा मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, तुम्हारा फेवरेट है, मैं उतना ही पंगे ले रहा हूं। ये तो सिग्नम कोई बोल गया बीच में से, कौन बोला था, कौन बोला था, इसको चुप रख के रखियो तुम, ठीक है नहीं। आजा, मैं पहले एग्जांपल ये नहीं देता कभी भी, वो तो तू बोल गया। अब मैंने कहा मैं नहीं बनाया तो ये कहेगा आता नहीं इसे है? तो मैंने कहा चल कोई नहीं, शुरुआत मैं पहला ग्राफ कभी भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलो पहला ग्राफ इसे हटा देते हैं। अब बाय द वे ये सिग्नम क्या नहीं है भाई, 1 to 1 नहीं है, मेनी टू 1 है, ठीक है। अच्छा पहला ग्राफ वो बनाते हैं ना जो सबको आता है, सब बच्चों को आता है। ये लो, ये तो सबको आता है, सब खुश हैप्पी। ये लो fx जो है वो 2x + 3 है। ग्राफ बनाने का पहला स्टेप क्या होता है कि आप फंक्शन को क्या लेट कर लो, y लेट कर लो। क्या लेट कर लो, तो y किसके इक्वल हो गया, 2x + 3। याद आ गया बेटा क्लास 9th 10th, हाँ डब्बा बनाया, याद आया। 9 तक तुम फिर भी हार्ड वर्किंग बच्चे थे, 11 तक तो आते आते हमने क्या बोला, एक पॉइंट x पे ले लो, एक पॉइंट y पे ले लो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते सर, 2।
नाइन्थ वाले को हम क्या बोलते थे बेटे, तीसरा भी डाल के देख ले कहीं इधर उधर ना हो जाए। 11 तक तो आते आते बच्चा आलसी हो रहा है, दो डालो, स्ट्रेट लाइन ही तो बनानी है। चल एक बार जीरो डाल दे एक्स को, बोल बेटा जीरो डाल दो, क्या ना आया 3। एक मिनट, जीरो डाला तो 3 आया। अच्छा एक बार वाई को जीरो डाल दे, हाँ तो फिर -3/2 क्यों भाई, अगर वाई को जीरो डाला तो 3 पहुंचा इधर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। ले बना ले ग्राफ, ये पकड़ अपना ग्राफ, क्या है 0 0 तो ये रहा, 3 ये रहा, 0,3 ये पॉइंट हो गया, इसका नाम ए हो गया। बी पॉइंट बता बेटा जल्दी से, है ना, -3/2 अरे वहां कहां चला गया, हाँ तुम्हारे साथ रह के मेरी मैच कुछ तो खराब होगी। सुनिए ना, कहा हो तुमने खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये लो बन गया बेटा। अच्छा ये बन गया ग्राफ। क्या तुम इस ग्राफ में ऐसी लाइन ढूंढ के दे सकते हो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मेरी ग्राफ को कम से कम 2 जगह कट करेगी? मैं जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊंगा ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी? एक ही तो जगह कट करेगी। मान लो मैंने यहां बना दिया तो तब भी एक है, मान लो यहां बना दिया तो तब भी एक है, मान लो यहां बना दिया तो। ओ भाई तू क्यों कोशिश कर रहा है, 2 जगह कट नहीं करेगी, ग्राफ ही ऐसा है। इसको क्या बोलते हैं 1 to 1, क्या बोलते हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनी लाइन which meet my graph at what 2 places। हमेशा क्या मिली है, एक ही जगह मिला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका नाम बताइए क्या है, 1 to 1 है। अच्छा अब सब बच्चों ने इतना रट्टा मार लिया होगा क्लास 11 के अंदर कि f जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसको तो सब जानते हैं। कौन है ये? मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ तो सबने रट्टा मारा होगा 11th क्लास के अंदर, और नहीं भी मारा टेंशन मत लो यार, मेथड नंबर 3 आने के बाद मेथड नंबर 2 समाप्त। मत करो, मत यूज करो मेथड नंबर 2। मैं कहां कह रहा हूं मेथड नंबर 2 यूज करो, मैं तो कह रहा हूं एक ऑप्शन है। ठीक है, बोलो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो सबको याद ही है, वी शेप ग्राफ है, कहां से? 0 से। अच्छा क्या हम कोई लाइन बना सकते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और मेरे ग्राफ को कम से कम 2 जगह मीट करे? कोई? तुम कितनी, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम बनाओ कितनी बनाना चाहते हो। एक ये आ गई, एक ये आ गई, कैसा ग्राफ है? मैनी 1। ये कैसा ग्राफ है? 1 to 1। तो बोलो ग्राफिकली कैसे चेक करते? अभी नहीं रुक, क्या बनाने लग गया तू? हाँ ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं? स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। स्टेप नंबर 2, try to find out a line parallel to x-axis which intersect the graph at least 2 points. If yes, graph function is many one. If yes, अगर ऐसी कोई लाइन है, function is many one. If no, function is 1 to 1. बात खत्म हो गई। ठीक है, लिखो स्टेप्स, लिखो, मैं लिखवाता हूं, ये बाद में कॉपी होंगी। लिखो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। Draw the graph of what बच्चों? Given function। ठीक है, स्टेप नंबर 2, draw a line parallel to x-axis। Draw a line parallel to x-axis which intersect the given graph, which intersect the given graph at, बोल समझ कितनी जगह? at least 2 पॉइंट, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। at least 2 points, कम से कम 2 जगह तो इंटरसेक्ट करे, at least 2 points। ठीक है, ओके, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ सच लाइन एग्जिस्ट। अगर ऐसी लाइन आपने ढूंढ ली, सच में अगर आपने ऐसी लाइन ढूंढ ली, इफ सच लाइन एग्जिस्ट। भाई अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो रिपीट करने के लिए बोल दिया करो, ठीक है? अभी हम 15-20 दिन में सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ मिस्टेक्स मैं तुम्हारी इग्नोर कर दूंगा, तुम कुछ मेरी हरकतें इग्नोर कर दो, ठीक है, साइड इफेक्ट कुछ तो होता ही है, कुछ मैं भी तुम्हारे साथ, ठीक है, अब मनवीर सिंह है तो हो गई, तो वो चलता है। ठीक है, हो जाएंगे ना 15-20 दिन में, सब हैबिचुअल होता है। इफ सच लाइन एग्जिस्ट, अगर आप ऐसी लाइन ढूंढ पाए, इफ सच लाइन एग्जिस्ट इन द ग्राफ, ठीक है, द फंक्शन इज सेड टू बी मेनी टू 1। द फंक्शन इज सेड टू बी व्हाट बेटा? मेनी टू 1। अदरवाइज अगर नहीं कर पाए तो ये 1 to 1 है, अदरवाइज इट इज 1 to 1, अदरवाइज इट इज 1 to 1। इफ सच लाइन एग्जिस्ट इन द ग्राफ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इफ सच लाइन एग्जिस्ट इन द ग्राफ,
तो फंक्शन इज सेड टू बी व्हाट बच्चों? मेनी टू वन, अदरवाइज इट इज 1 to 1। ठीक है, बना लो एग्जाम्पल, बना लो। ये एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेना कॉपी, एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी कर लो। और सुनो, एक और बनता है एग्जाम्पल, तुम्हारा फेवरेट, सबको आता है ये, है ना फेवरेट, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स एक ऐसी फंक्शन है जिसको रियल नंबर टू रियल नंबर तुम पढ़ सकते हो, बट क्या है कि उसमें साइन का आउटपुट कभी -1 से नीचे नहीं जाता और 1 से कभी ऊपर नहीं जाता। तो साइन का ग्राफ हमेशा इनके बीच में रहेगा। ठीक है, क्या हम कोई ऐसी लाइन बना सकते हैं जो मेरे ग्राफ को कम से कम 2 जगह कट करे? भाई साहब बहुत हैं, ये लो, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मेरे ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है? चलो गिनते चले जाओ, जितने दिख रहे हैं वो तो बताओ। 1 2 3 4 5 6। और सुनो, ये ग्राफ एक्सटेंडेबल है, ये ग्राफ क्या है? तो लाइन कितनी जगह कट करेगी? इनफाइनाइट। तो वो जो मैंने लिखा है ना, कम से कम 2, भाई तो 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी बच्चे के अगर अभिनीत ग्राफ स्ट्रांग हो जाए, क्या स्ट्रांग हो जाए, उसे नहीं चाहिए दुनिया भर के ज्ञान। वो कहता है लाओ, क्या है फंक्शन, लाओ ग्राफ बनाता हूं मैं, और ग्राफ बनाने के बाद ही बता दे रही ये तो 1 to 1 है, ये तो क्या है, मैंने। अच्छा, इसकी मैपिंग बनाना चाहेगा कोई? पिछली बार जो मैपिंग बनाई थी ना, उसमें 4-5 एलिमेंट थे इनपुट के नाम पे, ये बना तो रखी है। कितने एलिमेंट थे? 4। इधर कितने हैं? बनाओ मैपिंग, मैं भी देखता हूं कब तक बनाते हो तुम मैपिंग। तो मैपिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तुम कपड़े खरीदते हो ना भाई, उसमें से स्कूल यूनिफॉर्म भी एक है और पार्टी वाली ड्रेस भी है और बड़ी सिंपल वाली ड्रेस भी है। अगर कहीं पार्टी में जा रहे हो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो क्या, और स्कूल जा रहे हो तो पार्टी वाली पहन के जा रहे हो। और भगवान नहीं करे किसी के यहां डेथ हो जाए तो वो तो कि तुम चमकीले कपड़े पहन के जा रहे हो, हैं जा रहा है क्या तू? हाँ क्यों करा तूने? मैं तो घबरा गया, मैंने है। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हो, कपड़े हैं बट आपको देखना पड़ेगा ना कि ये पेयर ऑफ क्लोथ मुझे कब यूज करना है, यानी जो क्लोथ है कब यूज। भाई हर टाइप का क्लोथ हर जगह बेस्ट नहीं है ना। तो ये वाला जो मेथड है और जो पिछला मेथड है, कभी कभी पिछला बेस्ट होगा, कभी कभी ये वाला बेस्ट होगा। और अभी तो और पढ़ा रहा हूं, एक और पढ़ाता हूं। टोटल कितने तरीके हैं अभी? 4। चौथा प्योर आईआईटी है, चौथा प्योर आईआईटी है, दैट इज बाय यूजिंग डेरिवेटिव। बाय यूजिंग, हाँ डेरिवेटिव से भी पता कर सकते हैं कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। ठीक है, वो बेचारा परेशान, डेरिवेटिव कहां से आ गया बीच में? नहीं वो पीछे हिमेश उड़ा, डेरिवेटिव क्या मैंने सही सुना? हाँ डेरिवेटिव है। चौथा मेथड डेरिवेटिव है जो प्योरली आईआईटी जेईई के कॉन्सेप्ट में यूज होता है। ठीक है, नहीं हम संडे उन सब के लिए क्लास अलग रखी है भाई अपने। मैं तुम्हें तुमको वो पढ़ा रहा हूं जो सीबीएसई में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है मेरे इस बैच में कॉमर्स बैठा है, बट कॉमर्स को मैं आधा ज्ञान तो नहीं दे सकता ये कह के कि तुम कॉमर्स वाले हो। तो कॉमर्स को जितना पढ़ना चाहिए उतना तो पढ़ाऊंगा। उसमें तुम कह सकते हो बड़ा निर्दयी है, वेरी टफ पर्सन, वेरी हार्श, वेरी रफ कह सकते हो। मैं कुछ में भाई उसमें मैं ना यहां में डिबेट नहीं है, क्योंकि मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें ज्ञान तो पूरा दूं पहले। तो वो तुमने पूरा इनटेक उसका लिया नहीं लिया वो तो बात की बात है, मैं ही नहीं बताऊं, हो सकता है तुम केपेबल थे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये जो सीबीएसई का सिलेबस है तो पूरा ही पढ़ाया जाएगा आपको, चाहे तुम कोई भी हो। तुम्हारी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट से होनी चाहिए कि सर हम कॉमर्स वाले हैं, हमारी साइंस वालों के साथ मैथ सेम क्यों रखी हुई है, ये प्रोटेस्ट तुम बोल सकते हो उनको। हाँ, जो कॉमर्स वाले हैं ये साइंस वालों गवर्नमेंट से बोल सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, डोंट यू थिंक कि दोनों की मैथ्स में फर्क होना चाहिए? आएगी व्हेन यू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, ये पढ़ते हो ना सारे कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ आपसे पढ़ते हो आजकल, तो वो ग्राफ सब गायब हो जाएंगे। एक लाइन के अंदर आंसर आएगा अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है और इंटीग्रेशन आता है। हालांकि जिन ग्राफ्स की बात होती है
उसके लिए खतरनाक डिफरेंशिएशन और खतरनाक इंटीग्रेशन नहीं चाहिए होता है। ये बेवकूफ तुम्हें खतरनाक भी पढ़ा मारते हैं। तो द प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएशन पढ़ाओ बट उसका लेवल कंट्रोल करो, वो नहीं है। सीबीएसई में कुछ भी पूछ रहे हैं भाई साहब, कॉमर्स वाले से भी। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी सुनो जरा, ये वाला क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन पूछ ली है सीबीएसई बोर्ड ने। ये वाला सवाल अराउंड 12 साल एनसीईआरटी मिसलेनियस में रहा। कहां रहा? किसका नाम लिया मैंने? एनसीईआरटी मिसलेनियस में आईआईटी रुड़की का सवाल है, पहली बार उसने पूछा और फिर सीबीएसई ने पूछा। बट कॉमर्स वाले से पूछो ऐसे दुनिया में इकोनॉमिक्स में कौन से फंक्शन का ग्राफ है ये जो तुझसे इंटीग्रेशन पढ़ा रहा है बैठ के। सो इंटीग्रेशन पढ़ाओ लेकिन क्या कंट्रोल करो? लेवल को। पर जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही तो मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो? बिकॉज एट द एंड पेपर तो तुम्हें उनका देना है, मेरा थोड़ा देना है। या तो उनको बोलो कंट्रोल कर लें, गॉट इट बच्चे? तो इसलिए तुम्हें सारा साल विलन में ही लगूंगा कि ये गंदे गंदे क्वेश्चन कराता है। कांट हेल्प इट। मैं यहां अपने आप को काफी कंट्रोल करके पढ़ाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, बट उतना तो पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। हाँ, गवर्नमेंट इन फ्यूचर रूल ले आए कि विल नॉट आस्क सच क्वेश्चन अप टू दिस लेवल या नॉट मोर देन दैट लेवल, तो मैं ऑब्वियसली अपने आप को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा। ठीक है बच्चे? बाकी रेस्ट संडे हमने क्लास अलग कर दी है तुम्हारी, उसमें आओ, बाकी शोषण वहां होगा। बाकी जितना भी पंगा लेना है ना वहां कराएंगे, और जिसको करना है वो करो, बाकी हम छेड़ेंगे भी नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। लिखो थर्ड मेथड, बाय यूजिंग इंजेक्टिविटी टेस्ट। हाँ, इस मेथड का नाम ही है। अगर किसी पर्सन को कोविड है या नहीं है पता लगाओ तो कैसे लगाओ? कोविड टेस्ट करा ले भाई उसका। मलेरिया है कि नहीं है उसको क्या करा लो? मलेरिया टेस्ट करा लो। तो ऐसे ही इंजेक्टिविटी टेस्ट है। क्या है? द फेमस वन। ठीक है, टोटल 4 मेथड होते हैं, उसमें से फेमस कौन सा है? मैपिंग वाला, या ये जो मैं कराने जा रहा हूं। ग्राफ वाला तो ऑब्वियसली आखिरी पैरामीटर है। सर ग्राफ ही नहीं आता। हाँ, वो तो उसकी वजह, ग्राफ वाला मेथड सबको समझ में आता है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कम क्यों है? क्योंकि लोगों को फंक्शन के क्या नहीं बनाने आते हैं? ग्राफ नहीं बनाने आते। ठीक है, वैसे आप बुक खोलो, अपनी बुक खोलो जो तुमको दे रखी है मैंने। जिनको नहीं दी हुई प्लीज जाते टाइम मेरे से ले लेना। अब मुझे पता नहीं किसको मिली किसको नहीं मिली है। जिसको नहीं मिली है ये वाली बुक, वो जाते टाइम मुझसे क्लास खत्म होने के बाद ले लेना मुझसे। ठीक है भाई, हम फर्स्ट क्लास में ही दे देते हैं ना, हम चिंता मत करो। हम ये नहीं कहते नहीं पहले पैसे जमा करो, मैं दे रखी है सबको, आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, पेज नंबर ओपन करो 13 से। मिला पेज नंबर 13? बेटा उसको ऐसे शेयर कर ले। मिल गया? पेज नंबर 13 से लेके आप चेक करो पेज नंबर 22 तक। तुम्हें सिर्फ ग्राफ ही बना के दिए हैं मैंने। किसी बच्चे की श्रद्धा हो कि मुझे ग्राफ ही सीखना है तो उसको हमने मौका दिया है। पढ़, किताब पढ़, हमने सब दिया है तेरे को लिख के। ठीक है, बाकी जिसको नहीं पढ़ना है कोई नहीं, हम तीसरा टेस्ट पढ़ा रहे हैं यार, कोई टेंशन थोड़ी ना है। लिखो इंजेक्टिविटी टेस्ट, स्टेप नंबर 1। अच्छा लिखना ना, दिल पे नहीं लेना, मैं समझाऊंगा सारे स्टेप्स को, अभी सिर्फ लिख लो फटाफट। स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब फंक्शन कहां से कहां है और फंक्शन क्या है, ये तो हम देंगे ना आपको। जिसको चेक करवाना है हम ये इंफॉर्मेशन तो देंगे ही देंगे आपको। दूसरा, लेट 2 एलिमेंट्स, let x1 and x2 belongs to set A, then f of x1 f of x2 belongs to set B। मैंने कहा लिख लो, समझना नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं, कॉपी कर लो बस इसको, अभी समझाऊंगा ना सारी चीज अच्छे से। तीसरा, पुट f of x1 equal to f of x2। Case 1, if x1 equal to x2 is unique reason, then
if x is injective, if x1 equal to x2 is not unique reason, then fx is many to 1। सिर्फ कॉपी करो, परेशान मत होना, मैं समझा रहा हूं सारी बात को। अरे जो पिछले 3 ग्राफ बनाए थे उनके नीचे लिख लिया था ना कौन 1 1 है कौन मेनी 1 है, लिख लिया ना अपने आप। जो पहला ग्राफ बनाया था 1 1 था, दूसरा ग्राफ मॉड एक्स का था वो मेनी 1 था, तीसरा ग्राफ साइन एक्स का था वो मेनी 1 का था। ठीक है, दुखी आत्मा लिखा नहीं तुमने, लिख लेना भाई, कॉपी 2 महीने बाद खोलेगी तो समझ ही नहीं आएगा क्या था ये। भाई मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मुझे पता है, पूछ लेना कुछ समझ नहीं आए तो। इस एज में मैं कर्सिव राइटिंग नहीं करूंगा, मुझसे पूछ लो, बता दूंगा। ठीक है जी, ओके। चलो स्टेप नंबर 1 का मतलब समझते हैं। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फंक्शन कहां से कहां था और फंक्शन क्या था ये तो आप बताओगे ना मुझे। स्टेप नंबर 2 से मतलब समझते हैं। तो आपका स्टेप नंबर 1 में ये क्लियर हो गया कि एक ए है और एक बी सेट है, और ए टू बी कौन है दोस्तों, फंक्शन है। अच्छा क्या है ये फंक्शन ना, वो आप मुझे बताओ। तो आपने बोला ना x1 x2 कौन से सेट से लेने हैं, ए से। लो बच्चों लो। अच्छा बच्चों x1 को f में पुट किया तो आउटपुट क्या आया, भाई इधर देखो ना, फंक्शन में x पुट करते हैं तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों, fx। वेरी गुड। फंक्शन में x पुट करते हैं तो आउटपुट क्या होता है, भाई x1 पुट कर रहा हूं ना मैं, तो मेरा आउटपुट क्या होगा बच्चों बोलो, f of x1, राइट। तो मैं ऐसे बना देता हूं इसको। हाँ तो x1 पुट किया तो ये, x2 पुट किया तो ये। मैपिंग बताओ ये क्या है, 1 to 1 और मेनी टू 1। बड़े बाइस्ड हो तुम भाई साहब। नहीं ये सही बात है, तुम्हारा जवाब तो सही है 1 to 1, लेकिन अगर तुम इसको ऐसे चेक करोगे 1 to 1 तो बहुत बाइस्ड हो। अगर 2 अलग अलग इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं तो तुम चेक क्या कर रहे थे, वो तो फंक्शन वैसे ही 1 to 1 है, डिस्टिंक्ट आउटपुट आ रहे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया बोलो, क्या किया, क्या किया, पुट f of x1 इक्वल टू f of x2। ये किसकी मैपिंग है पता है बच्चे, ये वाली मैपिंग कौन से स्टेप की है पता है, स्टेप नंबर 2 की है। ये मैपिंग किसकी है, स्टेप नंबर 3 में क्या कर दिया तुमने बताओ जरा, दोनों के आउटपुट उठाए और इक्वल कर दिए। मैपिंग बताओ बेटा कैसे बनेगी, अभी 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 बात करते हैं बेटा। f of x1 f of x2, ये आपका x1 था ये x2 था। मे आई नो अब मैपिंग कैसी है, हाँ अब मैपिंग क्या है। मुझे लगा कि मैं स्टेप नंबर 2 तक कैसे सोच रहा हूं बाइस्ड, तो मैंने जबरदस्ती इसको क्या बनाया कि जो 1 to 1 दिख रहा था उसको क्या मैंने बोला, नहीं भाई तू मैनी टू 1। अगर वो सच में मैनी टू 1 होगा तो इस नेचर को एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो रिएक्ट करेगा। नहीं तो 2 तरीके से रिएक्ट करेगा। एक, अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, x1 इक्वल्स टू x2 बनाना बेटा। केस 1 की मैपिंग, 2 केस थे ना यहां पर, ये मैपिंग किसकी है बच्चों, स्टेप नंबर 3 की। और जो अब मैं बनाने जा रहा हूं ये मैपिंग किसकी है, स्टेप नंबर 3 केस, क्या कहा तुमने कि f of x1 तो f of x2 के इक्वल है, और उसका कारण कौन है, x1 इक्वल टू x2, इकलौता कारण है, यूनिक रीजन है फॉर दैट। मैपिंग बनाना बेटे, जरा मैं कंफ्यूज हो गया जरा। f of x1 किसके इक्वल है, और इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो है x1 इक्वल टू x2, और वो अकेला कारण है, उसके अलावा कोई और रीजन भी नहीं है। बताओ मैं फंक्शन कैसा दिख रहा है, फंक्शन 1 to 1 दिख रहा है। फंक्शन क्या दिख रहा है, देखो पढ़ो सर ने क्या लिखा है, fx इज, ये तो लिखा है। लेकिन अगर सर कहें कि नहीं सर केस 2 की मैपिंग कैसी होगी, केस 2 में सर ने क्या लिखा है, मल्टीपल रीजन है किसके, इधर सुनो, मल्टीपल रीजन है किसके, इसके। बनाना जा रहे हैं मैपिंग, बनाना है इसकी भाई। क्या कह रहा है बोलो कि f of x1 तो किसके इक्वल है,
एफ ऑफ एक्स वन तो बच्चों किसके इक्वल है? बहुत बढ़िया, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो है, लेकिन ये कौन नहीं है? यानी इसके अलावा भी कोई और रीजन हो सकता है। यानी ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, ये है, लेकिन इसके अलावा भी कोई, लेट्स से एक्स वन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू पुट करो तब भी ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो गया। मल्टीपल रीजंस, क्या बोलते हैं इसको? मैपिंग। मैंने नीचे क्या लिखा है, आया समझ में? तो बोलो, इधर देखो, इतना कुछ सुना, याद करते हैं, ये तो जस्टिफिकेशन है। स्टेप नंबर 1, फंक्शन में डालो 2 इनपुट। क्या डालो? ऑब्वियसली 2 इनपुट डालोगे तो 2 आउटपुट आएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो सड़क पे जाओ, निकलते ही पहले इंसान जो दिखे उसको चांटा मारो, तो तुम्हें समझ में आएगा। वो भी चांटा मारेगा तुमको पलट के। तो उसने चांटा क्यों मारा? क्योंकि तुमने मारा ना बेटा। पहले इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा, राइट? तो बोलो, इनपुट कितने लिए तुमने? बोलो, पहले स्टेप में क्या लिए? इनपुट 2 लिए, तो क्या आगे? इनपुट कैसे लिए थे? अलग अलग। तो आउटपुट कैसे आए? सर 1 to 1। पिट जाओगे, ये 22 सोच है तुम्हारी। तो अब ये मैं कैसे चेक करूं कि ये 1 to 1 नेचर का ही था? मैंने जबरदस्ती क्या बोला? मैंने दोनों आउटपुट जो आए वो सेम, और मैपिंग बन गई ऐसी। तो अब इस मैपिंग को बच्चा क्या कहते हैं? बट जो फंक्शन 1 to 1 था वो कभी मेनी टू वन अडॉप्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा। और क्या रिएक्ट करेगा? अगर इसको इक्वल पुट करोगे तो वो कहेगा भाई अच्छा सुनो, ये इक्वल है तो दिस इज द ओनली यूनिक रीजन। ये क्या है? यूनिक रीजन। तो फंक्शन की मैपिंग कैसी हो जाएगी वापस? इन शॉर्ट, किसी मेनी टू वन को 1 to 1 नहीं बना सकते आप, और किसी 1 to 1 को क्या नहीं बना सकते आप? वो रिएक्ट कर देगा, वो आपकी इस हरकत पे रिएक्ट जरूर करेगा। आप इक्वल पुट करोगे, साथ में क्या हो जाएगा? इक्वल, और साथ में एस्टैब्लिश हो जाएगा यूनिक रीजन है। क्या है? तो बोलो क्या आएगा फंक्शन? हाँ, तो मैंने क्या लिखा? अगर x1 इक्वल टू x2 क्या है? इसका क्या है? यूनिक रीजन है, तो आप फंक्शन को क्या बोलो? इंजेक्टिव। और अगर मल्टीपल रीजन है तो आप मैनी वन बोलो। अब इसे आप कॉपी करो, ठीक है? मैपिंग्स ऑफ स्टेप्स, इसको ना सारी मैपिंग बनाना। ये मैपिंग ऑफ स्टेप नंबर 2 है, ये मैपिंग ऑफ स्टेप नंबर 3 है, ये मैपिंग ऑफ स्टेप नंबर 3 केस 1 है, और ये कौन है बच्चे? हाँ वही बोलो। हाँ, मैपिंग ऑफ स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 की केस 2 की मैपिंग है। आप लिखो, मैं क्वेश्चन कराता हूं, और क्वेश्चन कराते बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे। अरे आप समझ में आ गया क्या चीज है। ये सबका फेवरेट है दोस्तों, इन शॉर्ट ये सबका फेवरेट है। जल्दी से कॉपी करो, मैं एक क्वेश्चन करा दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि बहुत लड्डू मेथड है ये। तो बच्चा इसको पढ़ने के बाद ग्राफ छोड़ देता है, कहता मैं नहीं करूंगा ग्राफ भाई, मैं तो इसको ऐसे ही कर लूंगा। ये टेस्ट समझ में आ गए सारे? ये समझ में आ गया? इसको मैं जब एप्लीकेशन में डालूंगा ना तो और आसान हो जाएगा, ठीक है? लिख लो, क्लास खत्म हो चुकी है तुम्हारी ऑफिशियली। मैं चाह रहा हूं कि इस मेथड को विद एग्जांपल समझा दूं ताकि तुझे समझ में आ जाए कि यार ये सबसे आसान तो यही है। ये सबसे आसान कब है समर्थ? जब आपके डोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। क्या हो? और 4-5 हो तो मैपिंग बना लो भाई, मैं तो अभी भी कह रहा हूं 4-5 हो तो क्या बना लो? वो एरो डायग्राम मैपिंग बना लो। मेथड नंबर 1 सबसे फेवरेट है 4-5 एलिमेंट्स के लिए। लेकिन जब ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? 2 ऑप्शन, या तो ग्राफ बना ले या ये कर ले। ग्राफ के साथ बच्चा कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता जब तक वो ग्राफ का खिलाड़ी नहीं हो। मुझसे अगर आप बोलोगे सर log x का ग्राफ बना दो बेस 10 के साथ, बेस e के साथ, e की पावर 10 की पावर x का ग्राफ बना दो, मैं भाई हमें तो आते हैं ग्राफ, तो हम खेलते हैं। तुम उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हो तो छोड़ो, हटाओ ग्राफ को, ग्राफ के बिना चलो। क्या चीज बेटा? सब्जेक्टिव इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो छिड़ा ही नहीं हमने आज। आज तो हमने सारी क्लास किस पे निकाली है अभी? इंजेक्टिव पे निकाली। अभी तो बेटा अगली क्लास में आओगे तो पहला टॉपिक क्या पढ़ोगे? हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड। नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? n ऑफ b टू द पावर। अबे तो उसमें सारे फंक्शन इंजेक्टिव थोड़ी ना बनेंगे, कितने बनेंगे? कितने मेनी वन बनेंगे और कितने 1 to 1 बनेंगे वो भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है? 12th क्लास बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मजा आएगा तुम्हें 12th की मैथ्स करने में।
अगर तुम सच में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मैथ्स, तो तुम्हारे लिए ट्वेल्थ बहुत अच्छी जगह है। और अगर तुम मैथ्स से दुखी हो, इस साल भाई साहब परीक्षा थोड़ी बड़ी है, क्योंकि एक तो दुखी हो, ऊपर से सिलेबस कॉन्सेप्चुअल हो गया तो दिक्कत है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, जरा चेक करना। आ जाओ बच्चों, चेक करो। सबको याद है? बोलो आंसर। अबे ग्राफ बनाया था इसका हमने कॉपी में भी, इंजेक्टिव है, 1 to 1 है ना, स्टेटस ही याद है मुझे। चलो भाई, स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। है भाई, इंफॉर्मेशन ही तो ये। स्टेप नंबर 2 बोल। मान ले तेरे दो एलिमेंट है x1 x2, किससे? ऑब्वियसली डोमेन से। डोमेन कौन है? रियल नंबर। तो उनका आउटपुट भी तो आएगा। कहां आएगा? ऑब्वियसली दूसरे सेट में, रियल नंबर। क्या बोला था कि f ऑफ x1 किसके इक्वल पुट कर दो? कर दो भाई। चलता हूं, एक बात बता बेटा, इसमें x1 डाल जरा, डालना इसमें x1। अगर यहां x था तो यहां भी x है। अगर मैं तेरे को बोलूंगा मुझे f ऑफ 10 कैलकुलेट करके दे, कैसे करेगा 10 कैलकुलेट? जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देगा? 10। अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा बेटा। 20 क्या हो गया बोल? 3 हो गया। अच्छा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को f ऑफ x1 चाहिए, मुझे मेरा वाला बताओ। चलो, हाँ, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस, उधर बोल जी, ट्वाइस ऑफ x, 3 से 3, वेरी गुड। ट्वाइस ऑफ x1 किसके इक्वल? 2 से 2 डिवाइड कर दो। मे आई नो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 वाली इक्वेशन जब सॉल्व की थी तो उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया? ये निकल के आया। अच्छा, क्या है ये यूनिक रीजन है या मल्टीपल रीजन है? यूनिक, एक ही तो कारण आया यार तुम्हारा। तो बताओ फंक्शन क्या करना है? इंजेक्टिव है। तो आखिरी में सिर्फ इतनी बात लिखनी है, सिंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 का जो रीजन डिकोड हुआ है, वो क्या डिकोड हुआ है दोस्तों? x1 इक्वल टू x2। सो f बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, f कौन? इंजेक्टिव इज द राइट वर्ड। अच्छा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में आपके क्या विचार है ना? इधर इधर बेटे, इधर इधर ध्यान दो। इस क्वेश्चन को आप कैसे समझते हैं ना? कोई बात तो पूरी समझ के जाओगे कि आधी समझ के जाओगे? लेट्स से x स्क्वायर, लेट्स से आप एक काम करो बच्चों, दो इनपुट ले लो। कहां से? ऑब्वियसली डोमेन से। ये डोमेन है तेरा, नेचुरल सी बात है, इनके आउटपुट आए होंगे कहां? को डोमेन में। पुट कर लो बच्चों, क्या? f ऑफ x1 किसके इक्वल? चल सुना बेटा, इसमें x1 डाल, वेरी गुड, इसमें डाल, विदाउट, डन। जल्दी से बताओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइजेशन आती है? नहीं तो 9th क्लास में भेज रहा हूं मैं तुमको, 23 मार्च से शुरू हो रही है। मार्केटिंग भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। हंस रहे हो राक्षसो? या तो ये आउटपुट होगा 0 के इक्वल, नहीं तो ये। भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो क्यों आ रहा है? नहीं तो ये 0 होगा, नहीं तो। अच्छा, अगर ये 0 आया तो मतलब पहले वाला 0 आया तो x1 किसके इक्वल है और दूसरा वाला, है ना? कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, वो यही लिख देते हैं, अरे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, फिर उधर भेजो। हाँ, तो वही लिखा है, वो सीधी भाषा में लिखा है, वो थोड़ा स्किल वाली लैंग्वेज है। अच्छा, ये बताओ, इसका सॉल्यूशन ये है, ये है, ये दोनों है? दोनों है। क्या कहूं, यूनिक रीजन है या मल्टीपल रीजन? भाई बोलना, फंक्शन इज मेनी वन, फंक्शन इज, बोलो विच वन मेथड, विच मेथड इज इजी, ग्राफ और दिस वन? ये ज्यादा आसान है ना भाई, मुझे पता तुम अचानक सरक जाओगे इसकी तरफ। नीचे लिख देना एफ इज, आखिरी में क्या लिखोगे? सिंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 का जो रीजन है वो x1 इक्वल टू x2 हो सकता है, यहां x1 इक्वल टू माइनस x2 हो सकता है। सो f इज मेनी वन। क्या बोलना है बच्चों? मेनी वन। अच्छा, एक छोटी सी बात, ठीक है? देखें कितने लोगों को बात समझ में आती है। एक छोटी सी बात है, इधर दो समझो। मान लो सर ने लिख दिया यहां पर, प्लीज इधर ध्यान दो, सर ने छोटा सा चेंज कर दिया। क्या लिख दिया सर ने यहां? r प्लस। r प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
तो इसका मतलब ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। हाँ, आउटपुट तो इसी में आएगा ना, तो इसको मैं चेंज कर देना, ये तो ठीक है। ये सब कुछ हुआ। एक बात बताओ, ये x1 x2 कौन थे, इनपुट या आउटपुट? इनपुट थे। पर आउटपुट तो इसको बोलते हैं बच्चे, इनपुट थे। इनपुट कैसे लेने थे? पॉजिटिव लेने थे। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये एक्सेप्टेबल है। ये रिजेक्ट हो जाएगा, चेक करो क्यों। भाई बात क्या हुई थी अपनी कि दोनों इनपुट क्या है, पॉजिटिव। ये तुम्हें लग नहीं रहा सामने वाला क्या कह रहा है कि x2 कौन है, पॉजिटिव। उसको किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से, तो वो किसके इक्वल आया, x1 के। हो ही नहीं सकता, x1 तो खुद कैसा नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, x1 नेगेटिव है। ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? चलिए ये रिजेक्ट हो गया, ये वाला ब्लॉक क्या हो गया, नीचे लिखा जाएगा यहां पर इंग्लिश में क्या, नॉट पॉसिबल। अब मुझे बताओ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 में ये वाला रीजन सर्वाइव कर रहा है, ये वाला या दोनों? अब ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो यूनिक रीजन 1 to 1। यूनिक रीजन मतलब 1 to 1। अगर वो नहीं गया तो मैं नहीं वन, है ना। फिलहाल मैं हटा रहा हूं, जो तुमको ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था वही कॉपी करेंगे। तो जब अभी क्लासेस में आगे की क्लासेस में ऑब्वियसली तुमको समझ में आ गया ना मैं क्या कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन सी तो कराऊंगा, और क्या कराऊंगा बैठ के तुम्हें, ठीक है। मेथड्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आज की जो ये क्लास रिकॉर्ड हुई है ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जो दोस्त तुम्हारे हैं उन्हें प्लीज ये फॉरवर्ड करो, लेकिन कौन से वाले दोस्त, जो पढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ थोड़े ना बाकी वाले चल नहीं पाते, जिन्हें लाइफ में कुछ करना है वो बहुत हैप्पी रहते हैं ना, जिन्हें थोड़ी सी कंफर्ट जोन चाहिए। आज हम पार्टी पे जा रहे हैं, नहीं होमवर्क हम नहीं करेंगे ना, वो मेरे साथ थोड़ा एडजस्ट होते नहीं इजीली। हो गया जी। जिस जिस बच्चे को ये बुकलेट नहीं मिली हो मेरे पास आके अभी ले लेना वहां से। क्लास खत्म, गुड नाइट। कॉपी कर लेना लेकिन अच्छे से पूरा।